नमस्कार दोस्तों, यदि हम अच्छी गोभी की पैदावार लेना चाहते हैं तो हमको समय समय पर कीटनाशक और फफूंदनाशक का यूज करते रहना है, क्योंकि बहुत से रोग बीमारियां आदि हमारे गोभी की फसल में लग जाती हैं और यदि हम इसका नियंत्रण सही समय पर नहीं करते हैं तो अक्सर 1 से 2 दिन में ही हमारी गोभी की फसल खराब हो सकती है। ऐसे में एक बैक्टीरिया से रोग फैलता है जिसका नाम है जड़ गलन, यानी काली सड़न नाम से भी इस रोग को पहचाना जाता है। आपको लक्षण भी आगे दिखाएंगे और इसके उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देखते होंगे अपने गोभी की खेत में जा कर के या जो आपने गमले आदि में लगा रखे हैं उसमें इस प्रकार के कुछ पौधे मुरझाए हुए दिखाई पड़ते हैं। अक्सर जब आप नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में भी इसी प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यह रोग फैलने का एक प्रमुख कारण है बीज, यानी एक बीज जनित रोग है। तो बीज से ही यह रोग पनपता है और जो एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये रोग अक्सर जो है कुछ इस प्रकार से फैलता है, जब आप देखते हैं कि जड़ के निचले भाग में देखते हैं तो आसपास का भाग काला सा दिखाई पड़ता है और यदि आप पौधे को निकाल कर देखते हैं तो पौधे की जड़ बिल्कुल सड़ करके ख़राब हो चुकी होती है और नीचे जो जड़ें होती हैं जो जिससे पौधा आगे पोषक तत्व लेता है वो सड़ चुकी होती हैं, जिसके कारण पौधा मुरझा करके और ख़राब हो जाता है और यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो यदि आप इसको समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो दूसरे स्वस्थ पौधे भी खराब हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके कंट्रोल के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी बात और भी बताना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डालने के समय ही हमको शोधित करके ही नर्सरी डालना चाहिए। आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का जो फार्मूला है उसका यूज कर सकते हैं और उससे शोधित कर लेंगे तो इस प्रकार के नर्सरी में रोगों से बचाव कर पाएंगे, जिससे जब आप रोपाई करेंगे तो भी आपके पौधे में इस प्रकार के रोग नहीं लगेंगे। एक चीज़ दोस्तों बताना चाहेंगे, ये रोग लगने का प्रमुख कारण होता है जब सर्दियों का समय होता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और ऐसे में जब तापमान डाउन होता है, कोहरा आदि काफ़ी पड़ने लगता है और उसी समय हम गहरी सिंचाई कर देते हैं, यानी पर्याप्त समय तक अधिक नमी यदि बनी रहती है तो अधिक नमी में ये बैक्टीरिया फैल जाता है और जिसके कारण फसल 2 से 4 दिन में ही हमारी पूरी ख़राब हो जाती है। फिर चाहे हम गार्डन में अपने छोटे से स्तर पे कर रहे हो या बड़े स्तर पर, नुकसान तो नुकसान ही होता है। अब नियंत्रण के बारे में यदि बात की जाए तो आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जब आपने नर्सरी डाली है तो शोधित करके डालें और उसके 8 से 10 दिन के बाद भी आपको फफूंद जनित दवाओं का यूज ज़रूर करना है। लेकिन यदि आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के शुरुआती स्टेज में ही ये रोग आपको देखने को मिलता है और रोपाई करने के पहले आपको कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं, उनको अपना लेना ज़रूरी है और उसके बाद भी आपको समय समय पर ये काम करते रहना है, ख़ास तौर से अधिक ठंड के दिनों में। जब आप रोपाई करते हो तो 2-3 चीज़ों को आपको ज़रूर करना है जिससे इस प्रकार के रोगों से बचाव कर पाएंगे। एक चीज़ आपको करना है, जो नीम का तेल होता है, नीम का तेल यदि मिल जाता है, नहीं मिलता है तो जो नीम की खली होती है इसको और कंपोस्ट खाद को लगभग 30 और 70% में मिलाना है, यानी 70% आपको कंपोस्ट खाद लेना है, 30% आपको नीम की खली लेना है और दोनों को मिक्स करके जहां पर रोपाई करना चाहते हैं वहां पर मिट्टी में आपको अच्छी तरह मिला देना है और उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेड़ बांध करके यदि आप रोपाई करते हैं पौधों की, जो आप सिंचाई करेंगे तो पौधे को उतनी ही नमी प्राप्त होगी जितनी आवश्यकता होगी और यदि आप समतल मिट्टी में करते हैं बराबर करके तो पौधा अक्सर भीग जाता है, काफ़ी दिनों तक नमी बनी रहती है, जिसके कारण बैक्टीरिया अधिक फैलने का चांस बना रहता है। और जब आप रोपाई कर दें तो रोपाई करने के कुछ समय के बाद आपको कुछ फफूंद जनित दवाओं का यूज करना है। लेकिन यदि आपके फसल में रोग लग गया है तो रोग लगने पर आपको पौधे को निकाल करके बाहर कर देना, वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी सी निकाल देना है, जिससे दूसरे पौधे जो है स्वस्थ बने रहें, वो रोग लगने से बच जाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे पौधे भी इस फफूंद से मर जाएंगे, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा।
रोग से बचाव के लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का यूज करना है, इसके लिए भी आपको बता देते हैं। किसी एक दवा का इसमें से आप यूज कर सकते हैं। एक तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो 12% 63% का फार्मूला है, उसको आप यूज कर सकते हैं। 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, यानी 3 से 4 ग्राम मात्रा 1 लीटर में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी डाइथेन M45 आती है, इसकी भी 3 से 4 ग्राम मात्रा आप 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपके खेत में जड़ गलन यानी जो काली सड़न नाम का रोग है ये नहीं लगेगा। और मैंकोजेब 75% जो आती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज आपको 3 से 4 ग्राम ही रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप किसी एक दवा का यदि आप स्प्रे करते हैं और जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको निकाल करके बाहर कर देते हैं और हल्की सिंचाई ऐसे समय पर करते हैं, तो आप स्वस्थ गोभी की फसल तैयार कर पाएंगे। फिर चाहे आप गार्डन में करते हों या बड़े स्तर पर खेत में करते हों, इस प्रकार के रोगों से आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।